गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबली सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन और पार्ट नंबर 7 तक की सारी वीडियो यूट्यूब पे मेरी अपलोड है। और आज क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर प्रॉब्लम आई है। क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चल रहा है। इस क्वेश्चन में ये है एवरेज प्रॉफिट व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। जब पास्ट एडजस्टमेंट आपको दी गई है तब आप कैसे करोगे। बेसिकली होता है क्या है, अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां जानबूझ के नहीं होती, कई बार अनजाने में भी हो जाती है। तो उसने दिखाना था कुछ, कर दिया कुछ। तो ये गलतियां वहां होती है जब हम 11वीं क्लास में हमारा अकाउंटेंट रहा होगा, जब उसने सीरियसली नहीं पढ़ी होगी या बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस की वीडियो नहीं देखी होंगी। ठीक है, तो उसे रियल नॉमिनल पर्सनल नहीं पता थे, तो उसने गलती क्या कर दी, रियल अकाउंट की जगह नॉमिनल अकाउंट डाल दिया, नॉमिनल अकाउंट की जगह रियल अकाउंट डाल दिया। तो ये जो गलतियां की हैं, तो इस गलतियां का कहीं ना कहीं तो उसको भुगतान करना ही पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेके प्रॉब्लम्स आई थी। सुमित ने परचेज किया अमित का बिजनेस 1 अप्रैल 2024 में। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड ऑन 2 ईयर परचेज। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का एवरेज निकालना है इसमें। द प्रॉफिट लास्ट पास्ट 4 ईयर के दिए हुए हैं और 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट है हमारा, सॉरी गुडविल जो है 2 ईयर परचेज है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन है हमारा टीएस ग्रेवाल का 2024 का। सबसे पहले देखा है क्वेश्चन में ईयर। ईयर देखो कितना है, 31 मार्च 2021, 31/3/2021, 31/3/2022, 31/3/2023, 31/3/2024। प्रॉफिट दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 80,000, उसके बाद 1,45,000, 1 लाख, ठीक है। अगला 2 लाख। अब जो एडजस्टमेंट के बाद आना है, जो भी हमने एडजस्टमेंट की वो यहाँ करते हैं और उसके बाद जो निकल के आएगा इसे कहेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहेंगे इसे? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? देखो पहले साल कोई एडजस्टमेंट है? यस, पहली एडजस्टमेंट कह रहा है एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का, जिसको गलती से डेबिट कर दिया था 31 मार्च 2021 में। तो 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट कितना था यहाँ देखो, 80,000। और जो एबनॉर्मल लॉस था वो उसमें डेबिट था। तो अगर ये एबनॉर्मल लॉस ना होता तो क्या होता, हमारा प्रॉफिट प्लस 20,000 होता। तो जब एबनॉर्मल लॉस दिया होगा तो उसे क्या करेंगे हम, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख। दोबारा समझाता हूँ, जो एबनॉर्मल लॉस था गलती से उसको क्या करेंगे, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या रह गया, 80,000 हो गया। उसने कहा गलती से हमने 20,000 के एबनॉर्मल लॉस को दिखा दिया, जबकि एबनॉर्मल लॉस दिखाते नहीं है, हमें निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये 20,000 के लॉस को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 1 लाख आ गया। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस तो मैंने आपको कई तरीके से बताया था कि कई कारणों से हो सकते हैं। अब सपोज दैट जैसे अब ये देखो, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होना था 1 लाख, मेरे बिजनेस में कार का एक्सीडेंट हुआ या किसी वजह से मेरे बिजनेस में आग लग गई। तो जब आग लगी तो उससे क्या हुआ, लॉस हो गया। तो ये एबनॉर्मल लॉस है। आग, एबनॉर्मल लॉस का मतलब जानते हो, जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज से होने वाले लॉस है। अब क्या आग रोज लगेगी क्या मेरे बिजनेस में? लग गई तो उससे लॉस हुआ। उस अगर वो लॉस ना होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, 1 लाख। क्योंकि 20,000 का लॉस हुआ तभी मेरा प्रॉफिट कितना आया, 80। तो इस 20,000 के प्रॉफिट को मैंने ऐड किया, तो इस 20,000 के लॉस को ऐड किया तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। अगला देखो, कह रहा फिक्स एसेट्स हमने बेची थी 31 मार्च 2022 को, जिसका 25,000 का प्रॉफिट दिखा दिया हमने प्रॉफिट लॉस में। भाई फिक्स एसेट्स तो रोज तो बेचोगे नहीं, ये एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन की वजह से हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 1,45,000। तो 1,45,000 में से फिक्स एसेट्स का जो प्रॉफिट था कितना था, 25,000 का। ये क्या था हमारा, एबनॉर्मल गेन था।
जो हमने सेल किया था, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या था ये, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट ना होता तो मेरे बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता हमारा, 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो इसमें, थर्ड ईयर 31 मार्च 2023 को फर्म ने इंश्योरेंस, फर्म की प्रॉपर्टी इंश्योर नहीं थी, ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड नहीं की थी 15,000 रुपए की। तो भाई अगर 15,000 की प्रीमियम पेड करते तो हमारा खर्चा कितना हो जाता, कम हो जाता। तो 1,60,000 में इंश्योरेंस प्रीमियम के माइनस कर दो, 1,60,000 में से इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दोगे आप, माइनस कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा प्रॉफिट, 1,45,000। इसमें तो कुछ नहीं है चेंज, इसमें तो कोई चेंज, इसमें 2 लाख ही आएगा। तो टोटल करो, 5,65,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा, 5,65,000 डिवाइडेड बाई 5,65,000, 5,65,000 जो है हमारा, ये क्या है हमारा, 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल का प्रॉफिट है। तो 4 से डिवाइड करो, एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख, एक साथ नहीं बता सकते थे, 1,41,250। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1,41,250 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2,82,500। यही आंसर है, क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है, और एक शॉर्ट भी आता है 5 से 6 के बीच में, उसको भी देखिए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।